पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम संस्थानों जो केंद्र शासित संस्थान है, जो केंद्र से चलते हैं, ये तमाम संस्थान का अब एंट्री हो चुका है। कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल के जिन नेताओं पर, टीएमसी के जिन नेताओं पर हमला हुआ है, अब उनके घरों पर एक एक करके तमाम संस्थान, तमाम जो जांच एजेंसी है वो पहुंचने का कामकाज कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है दर्शकों, इसके पीछे का वजह क्या है, ये हम आज हम आपको बारीक से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर किस तरीके से हमला हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंका गया, उनके चेहरे पर पत्थर मारे गए। अगर उनके सिर में अगर हेलमेट नहीं होता तो आज वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे, और घायल हो जाते, इस बात का प्रमाण और पुष्टि सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए हो रहा है। यही बात टीएमसी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार कर दीजिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो एक तरफ पश्चिम बंगाल के तमाम टीएमसी के नेता जो घायल है वो आज भर्ती है, हॉस्पिटल में है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन उनके हॉस्पिटल में रहते हुए उनके घर पर सीबीआई और ईडी जैसे संस्थान जो है, जांच एजेंसी पहुंचने का कामकाज कर रही है, सीआईडी जैसे संस्थान पहुंचने का कामकाज कर रही है। और कहा जा रहा है उन पर जो आरोप है वो फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है, फर्जी साइन करके वो काम निकालने का आरोप है। कई सारे आरोप है, कई तमाम आरोपों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको राहत तो दे दिया है, जो जब तक इन मामलों में कुछ न कुछ पुष्टि नहीं हो जाती तब तक आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, इन पर किसी भी तरीके का प्रशासनिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अब उन पर जो सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की तरीके की जो जांच एजेंसी है, जो नकेल कसने की जो कोशिश कर रही है, इसके पीछे का वजह क्या है? क्या वाकई में अभिषेक बनर्जी फर्जी हस्ताक्षर करके, फर्जी साइन करके वो काम अपना निकाल रहे थे जब वो सत्ता में थे, जब टीएमसी पार्टी सत्ता में थे? इस तरीके कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इस बात में इतनी सच्चाई है तो फिर जिस दिन उन पर हमला हुआ उसी के ठीक अगले दिन उनके घर पर इस तरीके की जांच एजेंसी का पहुंचना क्या कुछ कहलाता है? क्या वाकई में हम सब ने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो महोदय आज पश्चिम बंगाल के शीर्ष नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार रहा था चुनाव से पहले, और चुनाव जब खत्म हुआ उस वक्त तक वो उसके साथ भी वही हुआ जो आज कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, उसके साथ भी वही हुआ था। सुबह सुबह हम सब ने देखा, पूरे मीडिया इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ पूरा देश ने देखा था किस तरीके से उस पर जो है जांच एजेंसी का जांच का छापा पड़ता है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही वो तमाम आरोप धुल जाते हैं। यूं कहे तो आजकल आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर नए तरीके से लग रहा है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन बन गई है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी घोटालेबाज हो, कोई भी किसी भी तरीके का घोटाला किया हो, किसी भी स्कैम में फंसा हुआ हो, उस पर कितना भी गंभीर आरोप है। कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल के जिन नेताओं पर, टीएमसी के जिन नेताओं पर हमला हुआ है, अब उनके घरों पर एक एक करके तमाम संस्थान, तमाम जो जांच एजेंसी है वो पहुंचने का कामकाज कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है दर्शकों, इसके पीछे का वजह क्या है, ये हम आज हम आपको बारीक से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर किस तरीके से हमला हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंका गया, उनके चेहरे पर पत्थर मारे गए। अगर उनके सिर में अगर हेलमेट नहीं होता तो आज वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे, और घायल हो जाते, इस बात का प्रमाण और पुष्टि सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए हो रहा है। यही बात टीएमसी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार कर दीजिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो एक तरफ पश्चिम बंगाल के तमाम टीएमसी के नेता जो घायल है वो आज भर्ती है, हॉस्पिटल में है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन उनके हॉस्पिटल में रहते हुए उनके घर पर सीबीआई और ईडी जैसे संस्थान जो है, जांच एजेंसी पहुंचने का कामकाज कर रही है, सीआईडी जैसे संस्थान पहुंचने का कामकाज कर रही है। और कहा जा रहा है उन पर जो आरोप है वो फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है, फर्जी साइन करके वो काम निकालने का आरोप है। कई सारे आरोप है, कई तमाम आरोपों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको राहत तो दे दिया है, जो जब तक इन मामलों में कुछ न कुछ पुष्टि नहीं हो जाती तब तक आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, इन पर किसी भी तरीके का प्रशासनिक तौर पर जो है
कहीं ना कहीं जो है दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अब उन पर जो सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की तरीके की जो जांच एजेंसी है, जो नकेल कसने की जो कोशिश कर रही है, इसके पीछे का वजह क्या है? क्या वाकई में अभिषेक बनर्जी फर्जी हस्ताक्षर करके, फर्जी साइन करके वो काम अपना निकाल रहे थे जब वो सत्ता में थे, जब टीएमसी पार्टी सत्ता में थे? इस तरीके कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इस बात में इतनी सच्चाई है तो फिर जिस दिन उन पर हमला हुआ उसी के ठीक अगले दिन उनके घर पर इस तरीके की जांच एजेंसी का पहुंचना क्या कुछ कहलाता है? क्या वाकई में हम सब ने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो महोदय आज पश्चिम बंगाल के शीर्ष नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार रहा था चुनाव से पहले, और चुनाव जब खत्म हुआ उस वक्त तक वो उसके साथ भी वही हुआ जो आज कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, उसके साथ भी वही हुआ था। सुबह सुबह हम सब ने देखा, पूरे मीडिया इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ पूरा देश ने देखा था किस तरीके से उस पर जो है जांच एजेंसी का जांच का छापा पड़ता है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही वो तमाम आरोप धुल जाते हैं। यूं कहे तो आजकल आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर नए तरीके से लग रहा है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन बन गई है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी घोटालेबाज हो, कोई भी किसी भी तरीके का घोटाला किया हो, किसी भी स्कैम में फंसा हुआ हो,